हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम तटस्थता वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन के बारे में। उपभोक्ता का संतुलन मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कि उपभोक्ता संतुलन में कब रहता है, क्या ऐसी कौन सी परिस्थिति होती है या पॉइंट होता है जिस पर वो स्थिर या उसमें चेंज नहीं चाहता। वो लेवल कब होता है जब उसको अधिकतम संतुष्टि मिलती है। ये उपभोक्ता का इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। इसको अर्थशास्त्र में हम किस तरीके से निकाल सकते हैं तटस्थता वक्र की सहायता से। तो इसके लिए हमें समझना होगा तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं तटस्थता वक्र के बारे में। और दूसरी होती है कीमत रेखा या बजट रेखा। जब ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे उस बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में होगा। तो अगर ये प्रश्न आता है कि तटस्थता वक्र की सहायता से उपभोक्ता का साम्य बताइए, तो आपको उसके लिए दो चीज़ें आनी अत्यावश्यक है। एक तो तटस्थता वक्र कैसा होता है क्या और इसका विशेषताएं क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। इसके अलावा कीमत रेखा या बजट रेखा क्या होती है। तो जब ये दोनों एक निश्चित बिंदु होता है उस पर मिलते हैं, एक दूसरे को काटते हैं और उसी को उपभोक्ता संतुलन का बिंदु कहते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि उदासीनता वक्र या इंडिफरेंस कर्व या तटस्थता वक्र क्या होता है। यह दो वस्तुओं की मात्राओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को दर्शाने वाला वक्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है और इसके बीच उपभोक्ता या व्यक्ति जो है वो उदासीनता रहता है, इसीलिए इसे तटस्थ या तटस्थता वक्र कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिख रहा है, हमें मान लीजिए सुविधा के लिए हमने दो वस्तुएं मानी हैं ए और बी, और उसके जो है ये इंडिफरेंस कर्व है। ये इंडिफरेंस कर्व है, IC से अपन इसको डिनोट करते हैं। और इसका अगर ये कॉम्बिनेशन ले, वो यहाँ पर मान लीजिए ये बिंदु है, तो यहाँ पर इतना तो वो क्या करता है, एक्स वस्तु को कितना यूज़ करेगा, इतना एक्स वस्तु होती है ना। इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। ये एक्स वस्तु यूज़ करेगा और इतनी वो वाई वस्तु, और इनका जो कॉम्बिनेशन होगा ये इस बिंदु पर है। और इसको मान लीजिए दूसरा कॉम्बिनेशन ये है, तो यहाँ पे क्या किया इसने, वाई वस्तु तो कम कर दी और एक्स वस्तु को बढ़ा दिया, और दूसरा कॉम्बिनेशन ये आ गया। तो इस इंडिफरेंस कर्व पे कोई भी बिंदु होगा, यहाँ पे हो, यहाँ हो या और कहीं हो, इस बिंदु पे हो, तो इस पर उसको उपभोक्ता को क्या मिलेगा, समान संतुष्टि। तो ये तो हुआ इंडिफरेंस कर्व। इसकी 4 विशेषताएं भी हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में चर्चा की थी। अब होती है बजट रेखा या बजट लाइन या कीमत रेखा। ये क्या होती है, ये दो वस्तुओं के ऐसे सभी या विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जिसे उपभोक्ता अपनी दी हुई आय से खरीद सकता है। तो बजट रेखा या प्राइस लाइन क्या होगी कि जो उपभोक्ता अपनी दी हुई आय में से इस पर स्थित जो कॉम्बिनेशन है उनको खरीद सकता है। तो बजट रेखा कैसी होती है, ये ढलान युक्त नहीं होती है वरन सीधी होती है, क्योंकि इसमें एक वस्तु के बढ़ने पर दूसरी वस्तु के घटने की दर एकदम समान रहती है। जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये हमारी बजट रेखा है या इसको प्राइस लाइन भी बोलते हैं, कीमत रेखा है। इसके भी जो इसके कॉम्बिनेशन, यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन आएगा तो अगर x को ज़्यादा उसको लेना है तो y को उसी मात्रा में उसको छोड़ना होगा। इसलिए ये एकदम सीधी रेखा होती है, न तो कॉन्वेक्स होती है न कॉनकेव। और तटस्थता वक्र हमने क्या पढ़ा था, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अगर एक वस्तु उसको अधिक लेनी है तो y वस्तु उसको
कम करनी ही पड़ेगी। और उसकी जो है ढलान युक्त भी होता है वो, क्योंकि वो जो MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन गिरती हुई रहती है, और इसमें MRS कांस्टेंट होती है, समान होती है। x एक अतिरिक्त इकाई के बदले उसे y की जो है समान मात्रा इसमें देनी पड़ती है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन होती है, प्राइस लाइन। तो ये तो हो गई अपनी प्राइस लाइन, और वो पिछला जो अपन ने तटस्थ वक्र पढ़ा, ये दोनों एक बिंदु पर जहाँ मिलते हैं वहाँ पे उपभोक्ता का संतुलन होगा। अब उपभोक्ता के लिए एक संतुलन बिंदु कहाँ होगा? जहाँ वह अपनी पूरी आय व्यय करके उसे अधिकतम संतुष्टि मिले, कि इसके पास जो इनकम है, बजट है, उसको खर्च कर दे और उसको अधिकतम संतुष्टि मिले। और उसकी अधिकतम संतुष्टि उदासीनता वक्र पर होगी, लेकिन वह पूरी आय व्यय करके कौन से विभिन्न संयोग खरीद सकता है, ये जानकारी उसे बजट रेखा से ही होती है। अतः ये दोनों जहाँ मिलेंगे उस बिंदु पर उपभोक्ता का संतुलन होगा। जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं कि तीन है इंडिफरेंस कर्व, IC1, IC2 और IC3। तो इसमें वो किस बिंदु पर काट रहा है? ये D पे भी काट रहा है, E पे भी काट रहा है और C पे भी है, पर उसका संतुलन बिंदु कहाँ होगा? C पर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो काटना चाहिए उसको इस तरह से काटना चाहिए, कीमत रेखा के ऊपर की ओर से, न कि इधर एक बार तो यहाँ कट गया फिर वहाँ पे नीचे चला गया। इसका मतलब जब ये नीचे आया, इस पे संतुष्टि लेवल जो है वो कम है और इस वाले पे ज़्यादा है, क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व हमें हायर संतुष्टि या सेटिस्फैक्शन लेवल बताता है। तो उपभोक्ता इस IC1 पर नहीं वो साम्य पे नहीं होगा, बल्कि IC2 पर होगा, क्योंकि IC1 से ऊपर क्या है? IC2 भी है। और दूसरी बात, ये इसको कीमत रेखा जो है आपकी, इसको एक बिंदु पर स्पर्श भी कर रहा है, टच भी कर रहा है। तो इसलिए उपभोक्ता का साम्य कहाँ होता है? जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व ये और बजट रेखा जहाँ एक दूसरे को काटते हैं, तो उस पे उसका संतुष्टि बिंदु या उपभोक्ता का साम्य होगा। अब इस रेखा चित्र में किस बिंदु पर? C बिंदु पर इसका जो है अधिकतम संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि अगर D और E पे अगर वो यहाँ पे भी काट रही है कीमत रेखा, तो लेकिन यहाँ संतुष्टि लेवल उसका क्या होगा? नीचे होगा, क्योंकि IC1 ही है, जबकि C बिंदु जो है वो IC2 पर स्थित है, इसलिए उसको अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। तो एक निश्चित बिंदु C है, पर बजट रेखा और तटस्थ वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं, और ये वही बिंदु होगा जहाँ पर उपभोक्ता साम्य की स्थिति में होगा। अतः हम इस प्रकार से हमने देखा कि बजट रेखा, प्राइस लाइन या कीमत रेखा, और जो तटस्थ वक्र, उदासीनता वक्र या अनादिमान वक्र या इंडिफरेंस कर्व जो होता है, वो उसके द्वारा हम उपभोक्ता का संतुलन ज्ञात कर सकते हैं। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। थैंक यू। प्लीज़ like and share the video and subscribe the channel. Thank you very much.